अयोध्या और ज्ञानव्यापी की तरह हो रहा है भोजशाला का सर्वे। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और लखनऊ की एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री आज से 3 दिवसीय मध्य प्रदेश के धार जिले के दौरे पर है। इसी क्रम के दौरान रंजना अग्निहोत्री दोपहर में भोजशाला परिसर पहुंची और उन्होंने एएसआई टीम के द्वारा किए जा रहे सर्वे के कार्यों को देखा। भोजशाला में हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री रंजना अग्निहोत्री के साथ याचिकाकर्ता सुनील सारस्वत भी उनके साथ भोजशाला पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के काशी की ज्ञानवापी और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में सर्वे किया गया है, उसी प्रकार मां सरस्वती के मंदिर भोजशाला में भी सर्वे किया जा रहा है। सुश्री रंजना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार स्मारक को बिना क्षति पहुंचाए खुदाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि एएसआई टीम द्वारा जिस वैज्ञानिक तकनीक से जांच कर रही है, उसके परिणाम भी सुखद ही रहेंगे। भोजशाला में सर्वे का आज 13वां दिन। आपको बता दें कि भोजशाला और कमाल मौलाना मस्जिद के विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में याचिका क्रमांक 10,497 को रंजना अग्निहोत्री, आशीष जनक, आशीष गोयल, सुनील सारस्वत और मोहित गर्ग ने ही दाखिल की थी। इसी प्रकरण की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में सर्वे के आदेश दिए हैं। 11 मार्च को इंदौर हाई कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई के बाद भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे करने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ के निर्देश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले शुक्रवार यानी 22 मार्च से सर्वे शुरू किया था। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के धार जिले के सभी गणमान्य व्यक्तियों को हमारा सादर अभिवादन और बहुत बहुत आभार, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व जब मैं और मेरी टीम, मेरे टीम लीडर श्री हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, कुलदीप तिवारी जी, हमारे गोपाल भैया, आशीष गोयल जी, आशीष जनक जी, हमारे सुनील भैया, सब लोग आए और सब लोगों ने ये विचार बनाया कि हम लोगों को कैसे यहाँ कलेक्टिव रूप से काम करना है। तो पूरे धार के प्रत्येक व्यक्ति ने हम लोगों का सहयोग दिया। अगर इन्होंने सहयोग दिया नहीं होता तो ये मुकदमा ना हम तैयार कर पाते, ना ही हम न्यायालय के समक्ष हम दायर कर पाते। अब रह गई बात, आज हम आए हैं 11:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं और गोपाल भैया के साथ हम अंदर गए। वहाँ जा कर के देखा कि एएसआई की टीम विधिवत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में विधिवत अपना कार्य कर रही है। उन्होंने क्लीनिंग की, ब्रशिंग की सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं और जो जो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं उसको भी वो पैकेट बना के वहाँ पर रख रहे हैं। उन्होंने ट्रेंचेस बनाई हैं। ट्रेंचेस की लंबाई चौड़ाई क्या है वो तो जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो पता चलेगा। भोजशाला अंदर होकर आइए, यहाँ पर क्या देखा आपने, अभी क्या पाया? जी, भोजशाला के अंदर होकर आइए, आप क्या देखा, क्या पाया? देखिए, भोजशाला के अंदर हम आज पहली बार नहीं गए, हम इसके पूर्व भी कई बार जा चुके हैं। हर बार जो दिखता था वो ही आज दिखा और पूरे धारा नगरी के लोगों को जो चीज़ें भोजशाला के अंदर दिखती थी वही चीज़ें मुझे आज भी दिखी और अगर आप भी जाएंगे तो वही चीज़ें आपको दिखेंगी जिसको लेकर के हमने मुकदमा दायर किया। सर्वे में टीम ने क्या क्या किया अभी तक? सर्वे में टीम ने, मुझे लगता है उन्होंने क्लीनिंग और ब्रशिंग करी है, एक्सकेवेशन, कुछ पार्ट का एक्सकेवेशन भी शुरू किया है और जो जो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं उन्होंने उसको कलेक्ट करना भी शुरू किया, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इनकी अपनी विधि होती है, इसलिए वो अपने हिसाब से धीरे धीरे वो कर रहे हैं। दीदी, एक प्रश्न है, इस मामले को ज्ञानवापी के मामले के कंपेयर करके देखा जाए, इसमें कितनी सत्यता रहेगी इस मामले में? देखिए, सिर्फ ज्ञानवापी के मामले से ही कंपेयर करें तो राम जन्मभूमि के साथ जो है अन्याय होगा, क्योंकि एएसआई की यही टीम राम जन्मभूमि के समय भी थी। उस समय 2002 में जब खुदाई होती थी तो पूरे टाइम हम वहाँ मौजूद रहते थे। ज्ञानवापी में भी विष्णु जैन रहे और हम लोग भी रहे। तो अगर हम ये देखें, एएसआई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इनका इन्वेस्टिगेशन पूरा थॉरो और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी जो आज चल रही है वो बनाते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, कोर्ट के सामने प्रस्तुत होती है। अब तर्कों और दूसरे ऑब्जेक्शंस के, आपत्तियों के आधार पर कोर्ट उसको एडमिट करती है, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट वैज्ञानिक रिपोर्ट है, ये एविडेंस एक्ट के तहत एक इम्पॉर्टेंट साक्ष्य के रूप में ग्राह्यबान होती है। पीछे खुदाई भी हो रही है?
पिछले हिस्से में कुछ उत्खनन या खुदाई मिट्टी हटाने का काम वो मिट्टी हटाई जा रही है, वो उनकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत कि पता लगाएं, कैसे पता लगाना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसको खुदाई नहीं कहेंगे, उसको एक्सकवेशन कहेंगे, क्योंकि खुदाई तो फावड़े से होती है और बड़ी उसमें छोटी छोटी जो उनके औजार होते हैं उससे थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटा करके वो देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या है, क्योंकि लेयर्स को डैमेज होने से भी बचाना है। दीदी, जो सुप्रीम कोर्ट के जो अभी निर्देश आए हैं, आदेश आए हैं, उसमें क्या है, मतलब लोगों को एक भ्रांति भी कि खुदाई नहीं होगी, लोगों को नोटिस जारी हुए हैं, तो क्या कुछ है? माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देते हुए कमाल मौला कमेटी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष SLP दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने उसमें ये कहा है कि ASI की जो प्रक्रिया है वो जिस प्रकार यथावत है वो चलती रहेगी, परंतु बिल्डिंग के किसी भी भाग को कोई भी क्षति ना पहुंचाई जाए, किसी जो बिल्डिंग के जो बने हुए कंस्ट्रक्टेड पार्ट हैं उनका एक्सकेवेशन ना हो। वो जाहिर है उनका एक्सकेवेशन हो भी नहीं रहा था, जो वो जगमोहन बने हुए हैं, जो कॉरिडोर्स बने हुए हैं, उनका तो नहीं हो रहा था, प्लेन लैंड पे ही वो अपना काम कर रहे थे। बाकी अंदर की फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी जैसी चल रही है वैसी चलेगी।